यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ डीजे सर चैनल आप सभी लोगों के लिए कंटिन्यूस लगा हुआ है। गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है 2024 का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो आपका न्यू सिलेबस है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, और जो ये एनसीईआरटी बेस्ड एडिशन वो है आप लोगों का, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न एडिशन जो सुझाए गए हैं, जो उनके मॉडल पेपर हैं उनका सोल्यूशन पूरा कराया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है एडिशन, तो महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर के प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब सेशन कराए जा चुके हैं, इनको देखिए आप, लाइन से आप लोग को मिलेगा वीडियो डीजे सर चैनल पर गृह विज्ञान के, तो उन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है एडिशन, और पिछले वर्ष का जो पेपर है उसे देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। प्रश्न देखिए क्या है, रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका बताइए। देखिए रोगों के लिए उत्तरदायी आहार की भूमिका, इस पर भी मैंने डिस्कशन आप लोग के साथ किया, और रोगों की रोकथाम में आहार की क्या भूमिका होती है इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका खाद्य, ठीक है, खाना, आपका खान पान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस। ठीक है ना, जब भी समस्याएं आती हैं आपको, दिक्कतें आती हैं, गंभीर समस्याएं आती हैं, तब के लिए भी कहा जाए तो आहार जो होते हैं, आहार जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना दोनों अलग अलग पहलू है। आहार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए संतुलित और पौष्टिक आहार की अगर हम लोग बात करें तो हृदय रोग के लिए, देखिए मधुमेह के लिए, मोटापा के लिए, और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी स्थितियों को भी ठीक करने के लिए देखा जाए तो के विकास के जोखिम को कम करने में मदद करता है। शरीर को देखिए डिस्टेंस, आवश्यक पोषक तत्व जो मिलता है वो खाद्य सामग्रियों से ही मिलता है। जितने विटामिन की भरपाई होती है वो खाद्य सामग्री से ही होता है। जो भी खनिज या मिनरल चाहिए वो भी खाद्य सामग्री से होता है। तो एक स्वस्थ आहार प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिस्टेंस जो है, आहार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पाचन में सुधार कर सकता है डिस्टेंस, और अंगों को प्रणालियों में के इष्टतम कामकाज का समर्थन कर सकता है। देखिए निवारक आहार जो होता है डिस्टेंस अगर कहा जाए तो उसके प्रमुख घटक में से देखा जाए तो फल हो गए, सब्जियों का सेवन करना। देखिए फलों और सब्जियों का सेवन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये खाद्य पदार्थ देखिए क्या होते हैं डिस्टेंस, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर के रूप में होते हैं। देखिए फाइबर्स भी इसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में, जो आपके शरीर को जो है रोगों से लड़ने का बल देता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। सेब वगैरह हो गया, ठीक है ना, अनार वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे फल हैं, कीवी हो गया, मतलब जितने महंगे फल मिलेंगे वो आपके लिए उतने ही ज्यादा लाभदायक वो हैं। खनिजों से भरपूर होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेंट, तनाव और सूजन से बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो कई पुरानी बीमारियों के अंतर्निहित कारक भी हैं। देखिए विटामिन सी की बात करें, अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें, विटामिन ई की बात करें, बीटा कैरोटीन की बात करें, तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं डिस्कशन, देखिए विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं ना, मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें ये महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों के लिए काम करते हैं। इससे कैंसर और हृदय संबंधी जो विकार होते हैं जैसी बीमारियों को भी क्या किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, और उन पर उनसे निजात पाया जा सकता है। देखिए साबुत अनाज हो गया, जिसमें देखिए फल की बात होगी, फलियों की, मेवे की बात कही किया गया, बीज भी, तो ये सभी जो होते हैं वो पोषक तत्वों के देखा जाए तो महत्वपूर्ण स्रोतों में एक है, जो रोग की रोकथाम में जो होते हैं महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। खाद्य पदार्थ देखिए होते हैं जिसमें देखिए जटिल, जो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जान रहे हैं कि आपको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन देखिए शरीर के सारे विकास के लिए और रख रखाव के लिए, शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन। स्वस्थ वसा और फाइबर प्रदान करते हैं, और जो रक्त शर्करा के स्तर को देखिए बनाए रखते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को बैलेंस बनाए रखते हैं उसका, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जो है नियंत्रित करते हैं, और साथ ही साथ जो है स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है ना, जो आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को जो मजबूत करते हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से वो उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं जब इसमें डिस्कशन, देखिए हम लोग तो पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए पेट का अगर रोग सफा तो हर रोग दफा हो जाता है। ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि मेन सेंटर जो होता है वो पेट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रहा है पेट में, और भी तरह की समस्याएं जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो ये इन चीजों को के दूर करने के लिए देखिए मुख्य रूप से कहा जाए तो आहार बहुत मायने रखता है।
डायवर्टिकुलिसिस कुलिटिस की बात किया जाए, देखिए जब रोगी वगैरह होते हैं तो कायदा उनको पतला भोजन दीजिए, खिचड़ी दीजिए, मूंग का दाल दीजिए ना। कोलेस्ट्रल कोलोरेक्टल कैंसर जैसी स्थितियों को जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से ये होते हैं। आहार में देखा जाए तो मछली, मुर्गी पालन ना, टोफू और फलियां जैसे दुबले प्रोटीन को शामिल करने से मांसपेशियों की वृद्धि होती है और मरम्मत होता है और उनका रखरखाव करने में भी मदद मिलता है, रखरखाव में भी मदद मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रोटीन देखिए, एंजाइम की बात करें, हार्मोन्स की बात करें और एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये सभी आहार जो होते हैं ना, मुख्य रूप से जिनकी बात की जा रही है। प्रोटीन एंजाइम देखिए, एंजाइम को बनाना, वर्टेस एंजाइम या तो जाइमेज एंजाइम, बहुत तरह के एंजाइम जो है शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए मुख्य रूप से वो उत्तरदायी होते हैं। तो प्रोटीन एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गए, तो एंटीबॉडी हो गई। शरीर को कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी आवश्यक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं तो कुछ हार्मोन्स की कमी होने लगती है, कुछ एंजाइम का कमी होने लगता है, कुछ एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। तो उन सभी का जो पूरा का पूरा मिलता है ओवरऑल देखिए, तो सही आहार को अगर आप ले रहे हैं तो वो उसमें मदद करता है। देखिए प्रतिरक्षा कार्य को बात किया गया, चयापचय की बात किया गया, समग्र स्वास्थ्य की बात किया जाए अगर, ठीक है ना। देखिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन जो होता है वो भूख को नियंत्रित करता है, वजन प्रबंध को बढ़ावा देने में मदद करता है, और दूसरा देखिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी मोटापे से संबंधित बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। एवोकाडो हो गया, जैतून का तेल हो गया, नट्स और बीज हो गए, ये सभी जो होते हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। और पाए जाने वाले स्वस्थ वसा मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए देखा जाए, हार्मोन्स उत्पादन या कोशिका झिल्ली की अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में देखा जाए तो सूजन रोधी गुण होते हैं जो हृदय रोग के लिए, गठिया के लिए और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। कौन? ओमेगा 3 फैटी एसिड ना, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए इन वसाओं को कम मात्रा में देखा जाए तो शामिल करने से क्या होता है, स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है वो, और इष्टतम मस्तिष्क समारोह का जो समर्थन करने में मदद करता है। देखिए रोगी की, देखिए रोग जैसे कहा जाता है कि 30 साल के हैं, 35 साल तक के हैं, तो आप मतलब क्या कहा जाता है कि चीजों को जो भी चीजें मिलती है उसको खा लेता है इंसान, उसको उसको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सभी सही होता है, सभी चीजें सही होती हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि शरीर जैसे जैसे आगे आप ग्रोथ करते हैं, इस जब आपका आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से आपको दिनचर्या को, अपने आहार के रूटीन को उसी प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो शर्करा युक्त पेय पदार्थ देखिए, ट्रांस वसा, अत्यधिक नमक का सेवन सीमित करना भी महत्वपूर्ण होता है। ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं अक्सर खाली कैलोरी और अस्वास्थ्यकर वसा के लिए देखा जाए, अतिरिक्त शर्करा के लिए और सोडियम में उच्च होते हैं। जो वजन बढ़ाने की बात की जाए, सूजन और पुरानी बीमारियां जो होती हैं खतरे को बढ़ाने में योगदान देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए खाद्य सामग्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए कहा जाता है संतुलित और पौष्टिक आहार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा। देखिए प्रोटीन की बात किया जाए, स्वस्थ वसा की बात किया जाए, फलों के बारे में बात किया जाए, सब्जियों के बारे में बात किया जाए, तो देखिए मौसमी फल और मौसमी सब्जियां, अगर कोई व्यक्ति मौसमी फल और मौसमी सब्जियों को ही केवल अगर ले डिस्टेंस तो उसको कोई दिक्कत कोई हो ही नहीं सकता जल्दी। लेकिन वजह क्या होता है कि हम लोग मौसमी चीजों को भी नहीं ग्रहण कर पाते हैं, और हम लोग भारत वर्ष जैसे महान देश में रहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं समय के अनुसार अपने आप आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कहा गया कि समय के अनुरूप अनुसार होगा जो अपने आप फसल आ जाएगा, समय के अनुरूप जो होगा खरीफ रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल आ जाएगी। तो मतलब सब जो फसल के अनुसार जो होता है, देखिए अब ये आ रहा है बसंत आपका, धीरे धीरे महीने में देखेंगे आपको आम के बौर जो है दिखने लगेंगे। तो कहने का मतलब चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर को देखिए वजन बनाए रखने में देखिए सोच समझ कर भोजन का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है, संयम बरतना बहुत जरूरी होता है, और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना जो होता है वो निवारक जीवन शैली के प्रमुख घटक होते हैं जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ और कल्याण का कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, बच्चे, युवा और बुजुर्ग क्यों होते हैं संवेदनशील। देखिए बच्चे, युवा और बुजुर्ग क्यों होते हैं संवेदनशील, ठीक है डिस्टेंस। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों की बात किया जाए, युवाओं की बात किया जाए, बुजुर्गों की बात किया गया, तो इनके विभिन्न कारक हैं जो इनको संवेदनशील बनाते हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर संवेदनशील बनाने के लिए क्या कारक हैं, देखिए शारीरिक रूप से देखा जाए इनको, और भावनात्मक रूप से देखा जाए, और वो मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों की बात किया गया या बुजुर्ग की बात किया गया या तो युवा की बात किया गया, तो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक कल्याण इसकी वजह से प्रभावित होता है। इन आयु समूहों में देखा जाए दिवसों तो अद्वितीय कमजोरियां और विशेषताएं होती हैं।
जो उन्हें बाहरी प्रभावों और तनावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। ठीक है, इन अवस्थाओं में बात किया जाए अगर बाल्यावस्था की बच्चों की अवस्था की बात हो गई, युवा अवस्था की बात होगी और वृद्धावस्था की बात हो गई ना। इस निबंध में देखा जाए तो हम उन कारणों का पता लगाएंगे ड्यूसेंस जिसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग लोग संवेदनशील क्यों होते हैं, संवेदनशीलता के पीछे क्या वजह है। ये संवेदनशीलता ड्यूसेंस देखिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, या उसको हम लोग विभिन्न तरीकों से हम लोग इस संवेदनशीलता को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए उसमें से कुछ तथ्यों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों को उनकी विकासशील शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण जो होता है ड्यूसेंस देखा जाए तो संवेदनशील माना जाता है उन्हें। ठीक है, उनके शरीर और मस्तिष्क अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और विकसित हो रहे हैं, जिससे वे प्रदूषकों की बात हो गई, विषाक्त पदार्थों की बात हो गई, बीमारियों की बात हो गई, ये जो पर्यावरणीय कारक के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं या हो गए हैं। बच्चों के पास क्या होता है डिस्टेंस मुकाबला करने के सीमित तंत्र भी होते हैं और उन्हें तनाव के प्रति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई भी होती है। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, बहुत सी चीजों को उनके अंदर समझ नहीं है। इसीलिए कहा था जब किसी बच्चे का हार होता है तो उसके पीछे मतलब देखा जाता है तो पेरेंट्स का हार होता है। ठीक है ना, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनकी आत्महत्या की खबरें सुनाई देती है कि हाई स्कूल या 10th के 12th के बच्चे, या तो आईआईटी के बच्चे, या तो जो नीट के बच्चे, तो इसमें क्या है, पेरेंट्स के परवरिश का, पेरेंट्स का एक तरीके से हार है या उनका दबाव भी कहीं ना कहीं से उसमें है। देखिए करने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी परिपक्व प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उन्हें संक्रमण और बीमारियों के प्रति जो होती है अधिक संवेदनशील बनाती है। तो स्ट्रांगली जो है इंटरनली मजबूत होना चाहिए, विकसित होना चाहिए और मस्तिष्क आघात और प्रतिकूल अनुभवों के प्रभावों के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों, देखिए तो बच्चे जो होते हैं वो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवेश में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने देखभाल करने वाले साथियों के साथ मीडिया के सह नकारात्मक भावनाओं और व्यवहारों को देखा जाए तो अवशोषित भी करते हैं और अपने अंतःकरण में आंतरिक रूप से वो बैठा भी लेते हैं। ठीक है ना, जिससे भावनात्मक संकट और व्यवहार संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो चीजों को देखकर हम लोगों से सीखते हैं, आत्मसात करते हैं। इसीलिए देखिए कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें पेरेंट्स जो होते हैं या घर वाले जो होते हैं या पास पड़ोस वाले जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, उनके महत्वपूर्ण योगदान भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए दोस्तों तो बच्चों में वयस्कों के जीवन के अनुभव और दृष्टिकोण की कमी होती है। बच्चों में वयस्कों के जीवन के अनुभव और दृष्टिकोण की कमी भी देखने को मिलती है। भाई बच्चा है अभी, वो जैसे नहीं फूल होता है, छोटा सा फूल जो है अभी कली के रूप में है, तो कली के बाद फिर फूल बनेगा, तब ना वो चीजें दुनिया समाज चीजों को देखेगा, जिससे उनके जटिल सामाजिक परिस्थितियों से निपटना और उनके कार्यों को परिणामों को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर अगर बात किया जाए देखिए तो किशोरावस्था की उथल पुथल भरी प्राकृतिक कारण जो है डिस्टेंस युवा जो है वो संवेदनशील होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, देखिए कि यहाँ पर किशोरावस्था की अवस्था जो होती है वो उथल पुथल की अवस्था होती है, जबरदस्त तरीके से संवेगात्मक की अवस्था होती है। ठीक है ना, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, दूसरी ओर देखा जाए तो किशोरावस्था की जो उथल पुथल भरी प्रकृति कारण युवा जो होता है संवेदनशील होता है। उथल पुथल की बात हो गई, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवस्था। तीव्र शारीरिक और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के रूप में अगर देखा जाए तो कई युवाओं के लिए जो है भारी और भ्रमित करने वाली भी है। देखिए हार्मोनल उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से भी बहुत सी चीजें होती हैं, जो मुख्य रूप से जो किशोर होते हैं ना, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथियों का दबाव उन पर होता है, शैक्षणिक तनाव भी उनके ऊपर होता है और पहचान निर्माण के मुद्दे जो होते हैं उन्हें संवेदनशील बनाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित भी करते हैं। देखिए युवा भी जो होता है वो आत्मसम्मान की बात करता है, शारीरिक छवि संबंधित चिंताएं होती हैं, शारीरिक छवि संबंधित जो चिंताएं उनके मन में हमेशा बनी रहती हैं। सामाजिक स्वीकृति के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे चिंता की बात हो गई, अवसाद हो गया, ठीक है ना, अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखिए डिस्टेंस युवा जो होता है बचपन और वयस्कता के बीच जो होता है एक संक्रमणकालीन चरण में है। किसमें? एक संक्रमणकालीन चरण में है देखा जाए तो, और समाज से बढ़ती जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का सामना कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि जब घर बच्चे होते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, तो जैसे तुरंत वो क्रॉस करते हैं तो तुरंत पेरेंट्स उनको बड़े समझने लगते हैं, मतलब कि अब इनसे अपेक्षाएं वो देखने लगते हैं। वे सामाजिक मानदंडों और आदर्शों के अनुरूप होने के दबाव महसूस करते हैं, जिससे अपर्याप्त और असुरक्षा की भावना उनके अंदर क्या होती है, स्वतः ही देखने को मिलती है।
देखिए रिश्तों की बात किया जाए, स्कूलों की बात किया जाए, भविष्य की आकांक्षाओं की बात किया जाए, तो ऐसे तमाम जो होते हैं उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, ऐसे तमाम चुनौतियां होती हैं जो उन युवाओं को भावनात्मक रूप से देखा जाए तो संवेदनशील बनाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ देखिए डिस्टेंस आने वाले शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन के कारण जो होता है बुजुर्ग लोग संवेदनशील होते हैं। भाई देखा जाए अगर बुजुर्गों के बारे में बात किया जाए तो उम्र बढ़ने का ये नहीं भैया, इतना जीवन को उनके तजुर्बा मिल चुका है। बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की क्या होती है, उम्र बढ़ती है, उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक कार्य और संवेदी क्षमताओं में गिरावट का अनुभव हो सकता है, जिससे वे क्या होते हैं एडिशन देखा जाए तो बीमारियों की बात किया जाए, अगर चोटों की बात किया जाए, विकलांगताओं के प्रति देखा जाए तो अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है ना, बीमारियों के प्रति, चोटों के प्रति और विकलांगताओं के प्रति जो होते हैं वो अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। गठिया के बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जैसे हमारे घर में दादी जी हैं उनको समस्या देखने को मिलता है। और भी मतलब पुराने बुजुर्ग लोग जो भी मिलेंगे आपको तो चीजें मिलती हैं। जो भी प्रॉब्लम हो गया, हृदय रोग की बात करें, मनोभ्रंश की बात करें, जैसी पुरानी जितनी भी स्थितियां हैं उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जैसे कहा गया कि उनको अब देख रेख की ज्यादा जरूरत पड़ती है, गुणवत्ता और स्वतंत्रता जो उन्हें उस प्रकार से नहीं मिल पाती है। ठीक है डिस्टेंस, तो इस तरीके से उनको जीवन में जो सर्वाइव करना होता है उनके लिए एक कठिन टास्क बन जाता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, दर्द होता है उन्हें, असुविधा उन्हें उत्पन्न होती है और भावनात्मक संकट के प्रति वो जो होते हैं वो संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वो संवेदनशील हो जाती है, अरे दुख रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान है, क्या किया जाए, कहाँ दवाई दिखाया जाए। बहुत से लोग, तरह तरह के लोग भी मिलेंगे, चला वहां दिखा दा, यहाँ दिखा दा, यहाँ दिखा दे, बात सही जी बा, कोई दिक्कत ना हुई, बहुत बढ़िया डॉक्टर हुआ नहीं है उन्होंने, तो तमाम तरह के लोग जो है अपने ज्ञान भी देने चले आते हैं। बुजुर्ग लोगों को देखिए सामाजिक अलगाव भी देख झेलना पड़ता है, उन्हें अकेलेपन को भी झेलना पड़ता है और प्रियजनों की हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, प्रियजनों की हानि का सामना कर करना पड़ सकता है। देखिए सामाजिक अलगाव के रूप में भी देखिए बुजुर्ग लोगों को देखते हैं लोग, और अकेलेपन में भी देखिए इन लोगों का समय ज्यादा व्यतीत होने लगता है। फिर बाद में प्रियजनों की हानि का सामना करना पड़ सकता है, जो उदासी की बात करें, दुख की बात करें और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देखा जाए तो अक्सर मृत्यु दर जो होता है और अस्तित्व संबंधित सवालों का सामना करना भी शामिल होता है, जो गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और अस्तित्व संबंधित चिंता चिंता जो होता है वो पैदा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है मुख्य रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में अक्सर देखिए जो होता है मृत्यु दर और अस्तित्व संबंधित सवालों का भी सामना करने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए डिस्टेंस क्या देखने को मिलता है, बुजुर्ग लोगों के पास जो होता है जीवन के संचित अनुभव होते हैं, यादें हो सकती हैं जो उनकी भावनात्मक संवेदनशीलता को जो है और भी उनको संवेदनशील बनाती हैं। निष्कर्षता का देखा जाए तो बच्चों की अपनी अलग समस्या है, युवाओं की अपनी अलग समस्या है और बुजुर्ग लोगों की जो है अपनी अलग समस्या है, जो उनके शारीरिक रूप से भी हो सकती है, भावनात्मक रूप से भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक कारकों के रूप में संयोजन कारक जो होते हैं उन्हें संवेदनशील बनाते हैं, यानी उन तथ्यों के प्रति, उन पॉइंटों के प्रति जो उन्हें विनम्र भी बनाते हैं और उनके प्रति उन्हें सचेत भी करते हैं, जो उनकी भलाई को प्रभावित करते हैं। आबादी को उचित सहायता, देखभाल करना और सहानुभूति प्रदान करने के लिए देखा जाए तो उनकी संवेदनशीलता को समझना बहुत जरूरी होता है और उन्हें स्वीकार करना भी जरूरी होता है और इन चुनौतियों को पहचान कर उनका समाधान करने की जरूरत है। हम विपरीत परिस्थितियों में जो है डिस्टेंस उनके स्वास्थ्य, खुशी और लचीलेपन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो जो भी युवा होते हैं, ठीक है, और बात किया जाए किशोर की, जो किशोर होते हैं और साथ ही साथ जो बुजुर्ग होते हैं, तो उन सभी के लिए जो है अच्छी एक भाव जो है, बच्चे हो गए, युवा हो गए और बुजुर्ग हो गए, तो उन सभी लोगों के प्रति जो है अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, जिससे उनके भावी जीवन का या भावी संदर्भों का जो है रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया जा सके, ताकि वो भी अपने लिए जो है जीवन को अपने वो अच्छा बना सके और मतलब सरवाइव कर सके। ठीक है डिस्टेंस, अच्छे से। तो डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग के साथ ये डिस्कस हो जाएगा डिस्टेंस की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य और एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्टेंस, तैयार रहिएगा, इसका डिस्कशन अगले सेशन में कराया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, इसे क्लासमेट पर जाइए, फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।